परम पुरुष
था। जैसा कि पहले भी कई बार बातें हो चुकी हैं कि राजस्वी मत में प्रेम की महिमा भरपूर गाई गई है और ज्ञान के मामले में प्रेम को ऊंचा बताया हुआ है। प्रेम हमें अपने वक्त गुरु के साथ में करना है और उनके प्रेम में जो सूरत यानी जो सत्संगी अपने आप को रंग लेता है, उसके लिए अपने आप को तब्दील करना, बदल लेना बहुत आसान है। अब जैसा कि हम लोग सब मानते हैं अपने आप में कि हमें मालिक से प्यार है, सबकी मानन ऐसी। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न कि हम बच्चों को क्यों नहीं पालते, यानी जो कहा जाता है उसको क्यों नहीं करते। प्रेम में तो ऐसा हमने देखा हुआ है दुनिया को नश्वर प्रेम में कि प्रेम में अगर कोई कहता है कुछ भी करने को तो इंसान तत्पर हो जाता है, अंतर में गुनाहन चलते कि अब तो मुझको इसको पूरा करना है किसी भी तरीके से, यानी तन को तोड़ के, मन को तोड़ के, धन खर्च करके कि किसी तरीके से इसको तो पूरा करें। जैसे कि पिक्चरों के गाने सुनते हैं कि प्रेम के अंदर में कि तू कहे तो मैं आसमां से चांद लेके आ जाऊं, यानी सोच में ऐसा होता है कि जो नामुमकिन मैं वो भी कर सकता हूं। हमें संत मत राजस्वी मत में कहीं नामुमकिन कि जो हमसे नहीं हो सकता हो ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं जाता। जो पॉसिबल है, मुमकिन है, वही करने के लिए कहा जाता है। फिर हम विफल क्यों होते हैं? क्या ऐसा नहीं कि हमारा मालिक के साथ प्रेम ही नहीं? आज हमें जो भी समझौती मिलती है यानी करने के लिए कहा जाता है, क्या हमें नहीं लगता कि वो जरूरी है? कि जब तक उसको नहीं करेंगे जो कहा गया तो हम संत मत के जो जुगत कि हमको अपनी सूरत को ऊपर की तरफ में उल्टाना है, घट अंतर में लाना है, वो मुमकिन नहीं होगा। क्या हमें इतनी समझ नहीं? या फिर सीधे सीधे शब्दों में यूं कह दे कि हमें घट अंतर में आना ही नहीं, और अगर घट अंतर में नहीं आना तो जाना कहां चाहते? खिड़की बंद। क्योंकि बाहर तो हमारा मालिक का देश नहीं कि जहां बाहर की दूरी नाप करके हम वहां पहुंच जाएंगे। मालिक का देश तो हमारे अंतर में मालिक ने हमें समझाया है, बताया है, और जिसको वहां पहुंचना है वो भी हमारे अंतर यानी हमारी आत्मा। अब उस पाने के लिए, मंजिल तय करने के लिए अगर हमें जो कहा जाता है वो अगर करना है तो हमारी वो सोच में क्यों नहीं आना चाहिए कि ये मेरे लिए जरूरी है और मेरे लिए आदेश है और मुझको करना है। अगर प्रेम में ही हम अपनी मानसिकता को परिवर्तित नहीं करते
तो फिर कोई दूसरा स्वरूप होता ही नहीं कि जिससे हमारी मानसिकता बदल सकती। क्योंकि रहस्य मत में भय और खौफ के साथ में जीव को जोड़ना कबूल किया ही नहीं गया हुआ है कि उसको डराया जाए, धमकाया जाए। ये काम डर और भय दिखाना काल का, उसका काम। मालिक तो दयाल होते हैं, इसलिए उन्होंने इस रास्ते को कतई खिलाफ मुमानियत की हुई। अरे जैसा देखते हैं अपन लोग कि एक हिंसक से हिंसक पशु भी प्यार से बस में आ जाता है। जैसे लोग बाग सांप पालते हैं, कई ऐसे और खतरनाक जानवर पालते हैं, और वो यूं जैसा कहा जाता वैसा करते दिखते हैं। हम कैसे कुबुद्धि जीव हैं कि हमें अपने मालिक की प्रीति नहीं दिखती। कि जैसा वे चाहते हैं उस अनुरूप बन करके उनके सन्मुख पेश हों। अचरज नहीं लगता? अगर हमें संयमित और मर्यादित किया जा रहा है, मन की जो भटकने की आदत, उसको काबू में लाने की सोच दी जा रही है, तो क्या गलत है? जितनी सत्संग हमने सुनी है, जितने रहस्य मत को हम लोगों ने जाना है, जब तक हम मन की भटकन के साथ डोलेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, यानी मुक्ति उद्धार हासिल नहीं होगा। ये समझ तो आनी चाहिए। जब तब जो हालात हम लोग अपने साथ जुड़ा पाते हैं, हमेशा हम लोग मन की सोच को प्राथमिकता देते दिखते हैं। न जाने उस वक्त हमें मालिक की नसीहत क्यों नहीं याद आती। यानी सही तरीकों से अगर इसको और सही कहा जाए, तो अभी भी हमारा माया से बनिस्बत मालिक की ज्यादा प्यार है। बजाय मालिक के हमें भोगों के प्रति ज्यादा मगन अवस्था मिलती है। और ये परिस्थिति क्या हमको परमार्थ के अनुकूल लगती है? यहां ये उचित है? मन के संग धाते धाते अपने अनुभव और संतों के जो अनुभव हमको अपने मालिक के जरिए से सुनने को मिलते हैं, हम यानी सुर्त यानी आत्मा कमजोर यानी निबल हो गए। कहीं अपने आप को वापस बलवान बनाना नहीं चाहते। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम मन से हट के मालिक की सोच के ऊपर अपने आप को केंद्रित करें। आज स्वामी जी महाराज का अपन चेतो मेरे प्यारे पढ़ते हैं, उसमें एक कड़ी आती है
कि बचन गुरु के मान तेरे भले की कहूं। महाराज ने भी नई बानियों में जो शब्द दिया हुआ है कि जो सदगुरु कहा न माने, बिच्छू से डंक सहाने। कि जो संतों के कहने में नहीं चलते, उनको बिच्छू के से डंक सहने हैं। फिर भी हमें संभलना उचित नहीं लगता। मालिक के वचनों में ठहरना उचित नहीं लगता। आखिर ये चंचलता क्यों? आखिर हमारे जो मालिक के वचनों में या मालिक की सानिध्यता में रुकने की, ठहरने की, अपने आप को रचने बसने की समझौती मिलती है, क्या वो परिस्थिति दमघोंटू होती है कि हमें घुटन लगे और हम छिटक कर बाहर भागना चाहते हैं? ऐसी तो मालिक की तरफ से कोई बंदिश हमारे साथ नहीं होती। क्योंकि जहां मालिक ने हमको गृहस्थ की छूट दी, उसके जरिए मालिक ने हर तरह की छूट जायज तरीके से, सीमित तरीके से हमें दे रखी है। तो क्या उतने से हमें अपने आप को संतुष्ट नहीं करना चाहिए? हमें यह तो नहीं कहा गया कि तुम ये मत करो, कि वो मत करो, कि ऐसा मत करो, कि वैसा मत करो। जो गलत है उनसे बाज आने के लिए कहा गया है। गलत यानी जिनसे हमारे ऊपर कर्म लागू पड़ते हैं। तो क्या वहां हमें अपने आप को संभालना अपने हित के लिए सही नहीं लगता? क्योंकि जब तक कर्म हमारे ऊपर चढ़ते रहेंगे, हमें यहां से छुटकारा मालिक ये काल और माया नहीं दिला सकता। यानी हमें उनकी कैद में रहना ही पड़ेगा, यानी बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। ये चंद बातें इतनी सहजता के साथ में जब समझाई जाती, तो हमें अपने मालिक के ऊपर प्रतीत लेकर के उनके साथ प्यार में अपने आप को जकड़ना, बांधना, वहीं अपने आप को रोकना निश्चित तौर से उचित लगना चाहिए। यानी मति का फेर हो जाना चाहिए। अब मुझको कोई और चीज नहीं लुभा सकती। अब मुझे कोई भी मालिक की चरण शरण से डावाडोल नहीं कर सकता। ऐसी धारणा तो हमारी बननी चाहिए। जब तक मालिक की चरण शरण नहीं मिली थी, माया और काल हमारे साथ खिलवाड़ कर रही थी। अब भी उनके हाथ की कठपुतली बनकर के उनको खिलवाड़ करने का हमें मौका देना चाहिए। और ये हम देते हैं उनको मालिक की वचनों की बरखिलाफत के जरिए से। जहां वचनों में आ जाओ, ये कभी भी हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, इनकी बिसात नहीं। हमें कहीं कहा गया है कि तुम ऐसा खाओ और ऐसा मत खाओ। सिर्फ सात्विकी के लिए जोर दिया गया, राशि भी छूट दी गई, कभी कभार लीजिए। और धर्मों की तरह हमें भूखे प्यासे रहने के लिए तो संज्ञा नहीं दी गई। किस इंद्रिय के ऊपर ऐसा हमारे लिए बंदिश दी हुई है कि हमें उस द्वारे जाना ही नहीं?
हर इंद्री का भोज जायज तरीके से आप ले सकते हो, इतनी छूट मालिक ने हमको दे रखी। फिर ये मन चंचल क्यों? और इसकी चंचलता के साथ हमें अपने आप को बहना कबूल क्यों? उतने से जितनी की छूट मिली हुई, हमें अपने आप को संतुष्ट क्यों नहीं पाना? क्यों नहीं करना? और ये सब बातें, मसले समझ नहीं आएंगे जब तक, और हमें मालिक के प्रेम के जरिए से कि उनके वचनों में ही जुड़ना है, हमारी जब तक सोच नहीं बनेगी, तब तक ये काल और माया ऐसे ही हमारे साथ खिलवाड़ करे, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है, किसी और की नहीं। फिजूल के किसी दूसरे पे दोष मढ़ना और नए सिरे से अपने लिए कर्मों की जंजाल को बुनना। इसलिए समझदारी दिखानी है और मालिक के प्रेम को सर धारना है कि उन्हीं के कहे अब ये जिंदगी संवार गई, उससे अलग रत्ती मात्र भी नहीं जाना। अब क्या ये हम अपने लिए प्रतिज्ञा नहीं कर सकते कि अब मुझको यही करना है? देखिए, जब तक मन को आप बांधोगे नहीं, दृढ़ नहीं करोगे, तब तक तो ये रिश्ता ही रहेगा, यानी हमको भटकाता ही रहेगा। और जहां अपने आप को प्रतिज्ञा में बांध लोगे कि मेरे लिए यही कर्म धर्म मनुष्य देही का सार ही, फिर देखो अपने आप और जितना हमारे लिए सुझाया हुआ है उसकी चाहनाएं हमसे अलग हो जाएगी, यानी मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। और ये निश्चित तौर से मालिक के प्रेम में जितना जुड़ते जाएंगे तब हमारे लिए ये पॉसिबल होता चला जाएगा। अरे मन रंग जा सत गुरु प्रीत, अरे मन रंग जा सत गुरु प्रीत, होय
में धरो शब्द की सूरत में धरो शब्द की चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत हो अब संतन की नीत हो अब संतन की नीत गुरु का नाम समारो चित गुरु का नाम समारो चित गाओ छिन्न छिन्न उनसे प्रीत गाओ छिन्न छिन्न उनसे प्रीत गाय राधा स्वामी निज गीत गाय राधा स्वामी निज गीत जो सब छल बल ममता तीत जो सब छल बल ममता तीत हरे मन रंग जा सत गुरु प्रीत हरे मन रंग जा सत गुरु प्रीत होय मत और किसी का मीत होय मत और किसी का मीत। ये देखो हम लोग यूं को बड़े नाटकबाज हर वक्त बहाने तलाशते हैं। जैसे कल वहां पे एक बंदे ने बोला जब घर गृहस्थ में रहेंगे तो मोह माया तो साथ जुड़ेगी। कोई जरूरी नहीं होता कि हमारे साथ वो जुड़ेगी। जिंदगी के अंदर में हम कितनों से मिलते हैं और कितनों को अपने करीब जोड़ते हैं। क्या हम नहीं करते? मालिक हमको किसी से बैर, विरोध, नफरत ये नहीं सिखाता, लेकिन सहज स्वभाव का व्यवहार, इसको संत मत राय सुमत में तरजीह दी हुई है कि सबके साथ समान व्यवहार, समता का, साधारण तरीके का आप बनाओ, निर्वाह करो।
जैसा मालिक ने दिया कि होए मत और किसी का मीत एक मालिक यानी हमारे वक्त को, अलावा उनके मेरा कोई अपना नहीं, और जो है बस जीवन यात्रा में साथ चलने के लिए, साधारण व्यवहार सबके साथ, मृदुभाषिता के साथ, कोमलता के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। अगर ये कर पाए, जैसे छोटी सी एक नसीहत मालिक ने दी, तो कोई सबब ही नहीं कि हमारे ऊपर कर्म लागू पड़ेंगे। ऐसे जैसे इंद्रिय भोगों की बात की कि अगर हर जगह हमको अपनी मर्यादा पता है और हम उतने अपने आप को वहां बरतते हैं और उससे वहां से चित्त को हटा लेते हैं, कितने कर्म हम पे चढ़ेंगे, इतने आसानी के साथ मालिक के नाम में को सुमिरते हुए दफा दफा कर देंगे। जो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है या बहुतायत से आके जुड़ना पड़ता है या जिसके वसीले से हमको 84 जाना पड़ता है, वो सिलसिला खत्म हो जाए। ऐसी बहुत सी ऊट पटांग खुरापात हम लोग करते हैं, जानते हुए समझते हुए भी। कम से कम वहां तो हमें तौबा करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम कोई भी अपनी उस गलत हरकतों से अनभिज्ञ हों, कतई। और इस बात को मैं तो नहीं स्वीकार करता कि मैं कुछ गलत करता हूं और मुझे उसका पता ना होता। जिस दिन सोच लूंगा, चाह लूंगा कि अब से मुझको गलत नहीं करना, तो कहीं कोई मजबूरी नहीं कि मैं वापस गलत में जुड़ूं, अपना हित साधने के लिए, मालिक का भरपूर प्रेम अपने आप में समेटने के लिए, क्योंकि वही मेरे काम आएगा। ऐसे आप जब अपने मन की संभाल करते चलोगे तो निश्चित तौर से अपने आप कर्म, काल, माया हमसे छिड़क करके अलग होते चले जाएंगे, यानी जंजाल कटता जाएगा और सुख की राह यानी मुक्ति की राह पे हमारे कदम बढ़ते हुए चले जाएंगे। और ये चीजें ऐसी हैं, सिर्फ ज्ञान नहीं, मालिक के प्रेम के जरिए से। ज्ञान समय पे डामाडोल हो जाता है, लेकिन मालिक का जो प्रेम, निर्मल प्रेम जो हमें मिलता है, वो हमको संभालता है। बस उसकी अहमियत, कदर करनी चाहिए। अपने आप मन भय खाएगा, सिमटेगा, टिटकेगा और हमारी संभाल कर लेगा, बचा लेगा। और ये हमको करना ही चाहिए अगर संत मतराय सुमत के जरिए से अपनी सच्ची मुक्ति चाहते हैं, यानी मालिक से मिलना चाहते हैं, यानी परम पद पहुंचना चाहते हैं। चाहना ही नहीं है तो आपकी मर्जी। मालिक मान दर्शन दीना जी, ओम दयालु दाता परसन होए गल रोगों
मालिक मान दर्शन दीना जी, हो दयालु दाता पर मर्या पीछे गिरकर जीवत कर जो ठिकाना जी, मर्या पीछे गिरकर जीवत कर जो ठिकाना जी, मन पवना वह घर से जय पाना जी, मन पवना वह घर से जय पाना जी, हो मालिक मान दर्शन दीना जी, हो दयालु दाता दर्शन एक कमल दो पाखरे आमो गगना में मोयो जी, एक कमल दो पाखरिया आमो गगना में मोयो जी, दीवलो ऊपर चढ़ा तीनों भवना में रोयो जी, दीवलो ऊपर चढ़ा तीनों भवना में रोयो जी, वो मालिक मान दर्शन दीना जी, हो दयालु दाता पर होए पाव बीना बगया पर सिया बिन धरणी दिवला जोया जी, पाव बीना बगया पर सिया बिन धरणी दिवला जोया जी, ले जीवलो शिखर चढ़ा दिवला सुन मैं जोया जी, ले दीवलो शिखर चढ़ा दिवला सुन मैं जोया
दयालु दाता परसन होए कर्म कसोटी मने रासन को जाते पाया जी कर्म कसोटी मने रासन को जाते न पाया जी डारे उड़द के बीच में यह पद अख जी ने पाया जी उड़द के बीच में यह पद अख जी